ये दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही है। हम बाबा को याद करते हैं 2 मिनट। ओम शांति। तो बाबा के आज की मूल्य है 21/75 की, राइट। तो जिसका भी अनम्यूट नहीं है वो म्यूट कर लीजिए। तो 21/75 की मूल्य है ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुवन। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार है। किसी आत्मा का अनम्यूट है, म्यूट करे प्लीज, म्यूट कर लीजिए। शुक्रिया आत्मा, राइट। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति ही, बेहद की, बाबा हमें जो कहते हैं ना, मैं आत्मा समझ के हर एक से डिटेच होके दे, राइट। हर एक का अपना अपना पार्ट बजा रहे, वही वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार है। नए विश्व के परिवर्तक सर्व आत्माओं के परम प्रिय श्री बाबा ने नव विश्व निर्माण के आधार मूर्त बच्चों से मधुर मुलाकात करते हुए ये अनमोल महावाक्य उच्चारे। अभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो, बाबा हमें पक्का करवा रहे हैं। बाबा क्या कहते, स्थापना और विनाश का कार्य हम बच्चों के थ्रू ही होना है। हम जब तैयार होंगे तभी वो लोग विनाश करेंगे और तभी स्थापना चालू हो जाए। विनाश होगा तो स्थापना होगी ना। बाबा कहते अभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो। नई दुनिया कब आएगी ये सबको इंतजार है। नई दुनिया कब आएगी ये सबको इंतजार है। सबके अंदर संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है। बाबा कहते हैं हम तिथि तारीख को पहले से पता चल जाए तो हम तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं सबके अंदर संकल्प है, तिथि तारीख मालूम पड़ेगा। बाबा कहते मालूम होना तो जरूर चाहिए ना। बाबा कहते तिथि और तारीख कब उसकी नई नई दुनिया आने वाली है, कौन सी डेट कब आने वाली है, राइट। तिथि भी तिथि है, जैसे कि इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से उसकी तिथि होती है जो मंथ होते हैं, और तारीख होती है जो इंग्लिश कैलेंडर में जो होती है, राइट। तो बाबा कहते हैं तिथि तारीख मालूम पड़ेगा। मालूम तो होना चाहिए। बाबा हमें कहते त्रिकालदर्शी हो ना, जबकि त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। तो भविष्य का जानना भी ऐसे ही होगा ना जैसे वर्तमान को जानना है। बाबा हमें कहते हैं हम मास्टर त्रिकालदर्शी, तीनों काल को जानते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और तीनों लोक को भी जानते हम लोग, राइट। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, लेकिन यहाँ पे तीनों काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भविष्य को जानते हैं। तो जैसे लोग लाइक वर्तमान को जानते, राइट। तो बाबा कहते तो भविष्य को जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना, और भविष्य का जानने का आधार भी वर्तमान होगा। वर्तमान के हिसाब से तो भविष्य जानेंगे ना। तो बाबा कहते उसका आधार भी वर्तमान होगा। हम जो करेंगे उसी के हिसाब से हम वो नई दुनिया आने वाली, बाबा वो पक्का करवा रहे हैं बच्चों को, राइट। नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्राह्मण ही है ना। नई दुनिया हम बच्चों के लिए बाबा रचते हैं, राइट। क्योंकि वो बाकी के लोग तो 2500 साल के बाद आने वाले हैं, बाकी की जो भी आत्माएं आने वाली है। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली है, वही वही जो ब्राह्मण बने हैं, जो बाबा की श्रीमत, उसी हिसाब जो पुरुषार्थ करेंगे उसी हिसाब से उसको वर्षा मिलता है, उसी हिसाब से उसका सत्युत्तरता में पाठ है। तो ब्राह्मण ही सारी नई दुनिया में आने वाले सत्युत्तरता में, उसको नई दुनिया कहते हैं, वो स्वर्ग और मिनी स्वर्ग। इसके बाद तो पुरानी दुनिया हो जाती है द्वापर से, राइट। क्योंकि 2500 साल हो जाते, बाबा कहते हैं ना एक घर लिया उसका 50 साल फिनिश है तो उसको पुराना कहेंगे ना, उसको न्यू थोड़ी ना कहेंगे। तो दुनिया जो पूरा कल्प है उसमें आधा कल्प चला जाएगा तो उसको नई तो नहीं कहते, तो पुरानी नहीं कहते। तो बाबा कहते नई दुनिया में जो आने वाले हैं ना, उसको वही सिर्फ ब्राह्मण ही है और कोई नहीं है। तो नई दुनिया में जो आने वाले उनको उन्हों की वर्तमान से भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। हम जो पुरुषार्थ करेंगे अभी के,
उसी हिसाब से हमारा नई दुनिया में हमारा पाठ कब आएगा वो हमें पता चल जाएगा। बाबा ने कल बताया था ना कि भाई 16 है, 8 अष्टरत्न किसको कहते हैं, राइट। हाँ, फिर 100 में कौन आएगा और फिर 16,000 में कौन आएगा। और 16,000 के स्टार्टिंग में 3-4 हजार जो है उसका भी रिजल्ट बाबा ने बताया था कि चारों सब्जेक्ट्स में उसमें एक आध सब्जेक्ट में 50 हो गए, बाकी के सब्जेक्ट में 25%, जो स्टार्टिंग के 3 से 4 हजार लोगों को आत्माएं, बाकी में तो उससे भी कम होंगे। हमें वो देखना है, राइट। तो बाबा ये पक्का करवाए कि हमारा आज का पुरुषार्थ हमें नई दुनिया में कब, तो वर्तमान हमारा भविष्य तैयार करेगा, नक्की करेगा कि हम कब जाने वाले। सत्य में 111 से जाएंगे या बाद में है या तेता में है या तेता के बाद में है, तेता के अंत में है, बीच में वो है ना। तो बाबा ये कहते तो नई दुनिया में जो आने वाले उनकी वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। जब नई दुनिया कहते तो नई दुनिया के अधिकारी आत्माएं में भी नयापन होना चाहिए ना। बाबा में पक्का कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे लिए बाबा आए हैं नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने के लिए और उसके लायक बनाते हैं हमारी मदद से नई दुनिया में, क्योंकि हमें उसमें जाने वाले हैं ना। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया कहते हो, राइट, तो फिर उसमें भी नयापन चाहिए ना, न्यू थिंग्स चाहिए, नयापन होना चाहिए आत्माओं में भी। अब आत्मा के स्वभाव संस्कार की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम अधिकारी आत्मा हम ही जाने वाले, ब्राह्मण बच्चे और कोई नहीं जाने वाला वहां पे। तो कहते बाबा यही कहते कि नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन, जो आज बाबा ने बताया ना, हम जो कांटों से फूल बनते हैं, राइट। बाबा अभी हमें ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो हम जो कांटे थे, शूद्रपन का जो संस्कार था वो कांटे है, और जो हम कली बनते हैं वो ब्राह्मण है, और जो कली से हम जो उसी हिसाब से कैसी कली बनते उसी हिसाब से फूल खिलता है वो हम देवता है। तो बाबा ये पक्का कर, जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देखकर देखकर कहते हो ना, ये इसकी इनकी पुरानी चाल, जो हमारा पुराना स्वभाव संस्कार देवभान का, देवभान के वश हम जो भी विकारों के वश जो हमारी कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, राइट। बाबा के देव भान में आते, खुद को आत्मा नहीं भूल जाते, तभी हम कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं ना, अदरवाइज हम कर्मेंद्रियों के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ये पक्का करवा रहे हैं, कोई भी पुराना संस्कार या संकल्प, राइट, वह बोल कोई एक्टिविटी पुरानेपन की ना हो, कोई भी। तो हमें देखना है हमारा संकल्प, बोल या कोई भी कर्म हम शूद्रपन के हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे तो हमें चेक और चेंज करना है। वो बाबा कहते कोई भी पुरानापन नहीं, क्योंकि नई दुनिया में नयापन चाहिए, राइट। तो देवी दूत, क्योंकि बाबा जो बनाने वही हमें वो करना है, पुराने संस्कार के हिसाब से उसके स्वभाव संस्कार के वशों के में नहीं करना है, नहीं तो वो पुरानापन हो जाएगा। जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देखकर कहते हो ना कि ये इनकी पुरानी चाल है, अच्छा अब तक ये पुरानी आदत व चाल इनकी गई नहीं है, कई बार कहते हैं ना। और हम लौकिक में दुनिया में लोग क्या कहते हैं, जब तक जिएंगे तब तक स्वभाव संस्कार चेंज नहीं हो सकता, इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी हम भी कैसे चेंज करते, क्योंकि परमात्मा का साथ है पहले, दूसरा परमात्मा ज्ञान है, तीसरा परमात्मा हमें वो उसके लिए शक्ति देता है, तब ये चीज कर सकते, अदरवाइज हमारे पुराने स्वभाव संस्कार चेंज करना इज नॉट इजी। मनुष्य के भी उनको पता अपने आप में उनको पता है वो गलत है, लेकिन वो चेंज करने की उनमें ताकत, राइट। और हमारे में ताकत है, क्योंकि बाबा से हमें कैसे बुद्धि लगाने, क्या संकल्प करना है, क्या क्या संकल्प श्रेष्ठ है, कैसे देखना है, क्या सोचना है, क्या अंदर हमारे बुद्धि में क्या रखना है, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, सब कुछ बाबा ने बहुत क्लेरिफाई करके एकदम क्लियर करके हमारी डिक्शनरी में बताया हुआ। और जो डिक्शनरी में जो चीज नहीं भरनी है उसको बाहर डिलीट क्या करना है वो भी बताया। सारे सिर्फ फुल स्टॉप के अलावा और भी जो भी क्वेश्चन मार्क से लेके जो भी है ना प्रश्न, वो सारे जो भी है वो सारा कुछ खत्म करना है बाबा ने, वो डिक्शनरी से खत्म, डिक्शनरी से वर्ड्स को भी खत्म करना बाबा वो भी बताते हैं कि हमारे पुराने डिक्शनरी में क्या है और कौन सा वर्ड पूरे डिलीट कर देने चाहिए, राइट। तो वो दूसरी आत्माओं को नहीं पता है, उसकी वजह से वो लोग अपने स्वभाव संस्कार नहीं हो कहते, जब तक जिएंगे तब तक यही स्वभाव संस्कार रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते हैं, राइट। लेकिन हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार
परमात्मा की मदद से, क्योंकि परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया कि हम कर सकते हैं, इसीलिए बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है ना, वो हमारी विशेषता है, तो इसीलिए हम हर इजीली कर सकते हैं, राइट। तो बड़े बाबा ने ये कहते पूरा संकल्प भी पुराने स्वभाव और संस्कार के वश न हो। बाबा ये पक्का कराए, किसी भी बात में पुरानापन नहीं होना चाहिए, कोई भी बात में हमें पुरानापन ना हो, वो आज से हमें पक्का करना है। कोशिश करनी का पुरानापन थोड़ा सा आता है 75%, अगर तुरंत पता चले 75% तभी 25% चेंज कर, 25% के बाद पता चले 75% चेंज, 75% ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर 5% से पहले 95% भी नहीं पता, 5% से पहले पता चल कि पुरानेपन का संस्कार, उसको चेंज करना है, राइट। संकल्प भी पुराने स्वभाव और संस्कार के वश न हो। जब मेजोरिटी और मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, बाबा कहते संकल्प में भी पुराने स्वभाव और संस्कार के वश ना हो। क्या बार बार हमें हो जाता है ना, कई बार होता है कोई आत्मा कुछ कहती ऊपर नीचे हो जाते हैं, रोना आ जाता है कि हमारे साथ ही क्यों, तो बाबा मना कर रहा है। हमारा कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार के वश नहीं होना है, हमारा संकल्प भी, राइट। तो जब मेजोरिटी व मुख्य आत्मा भी ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। बाबा के जितनी ब्राह्मण आत्माएं है, राइट, जो श्रीमत पे चल रहे हैं, बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं, बाबा का ज्ञान सुनते सारे ब्राह्मण तो बन जाते हैं, लेकिन सारी आत्माएं श्रीमत के हिसाब से नहीं चलती है, राइट। वो मातेले कौन है, सौतेले कौन, वही बाबा के जो श्रीमत पे 100% फॉलो करते से बाबा मातेले कहते, सौतेले कहते बाबा का परिचय, लेकिन कभी अपने मन मत और परमत पे चलते, राइट, तो वो सौतेले हो जाते, फिर वो प्रजा में आ जाते। बाबा ने वो पक्का क्लियर करके बताया, मुंडियों में बताता है बाबा, राइट। तो बाबा ये कहते हैं कि मेजोरिटी, मुख्य जो निमित्त बनी आत्माएं है ना, मेजोरिटी आत्मा में अगर वो चेंजेस आने लगेंगे ना, नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त है उन मुख्य आत्मा में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। जो निमित्त बनी हुई आत्मा, जो बाबा का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त है, बाबा ने कहा ना, जो बाबा के श्रीमत पे 100% जो हम करेंगे ना, उसी के थ्रू बाबा का साक्षात्कार होगा, उसी के थ्रू बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए बाबा कहते हैं जो मुख्य आत्मा, जो बाबा है ना, जो निमित्त है, उन मुख्य आत्माओं में नवीनता और परिवर्तन का अनुभव होगा, राइट। जिसने अपना परिवर्तन पूरा किया है, उनके थ्रू ही लोगों को अनुभव होगा। उनके परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की भी तारीख प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि हम आधार मूर्त है, राइट। तो हमारे आधार पर ही विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। तो हम ही वो आत्मा है जो हमें नई दुनिया में लाने के लिए हम निमित्त बनी हुई है। वो हमें निश्चिंत रह के निश्चय करना कि मैं ही हूँ वो आत्मा, इसलिए हमें खुद पे अटेंशन रखना है। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृद्धि होगी। विश्व परिवर्तन होने से पहले विश्व की सर्व आत्माओं में, विश्व की सारी आत्मा, बाबा ने बताया सारे जो भी आत्मा है, सारे में वैराग्य होती है। वो खुद कहेंगे अभी बहुत अच्छी दुनिया होगी, परमात्मा आओ हमें ले जाओ यहाँ से। वो खुद बुलाएगी और खुद कहेगी अब ले जाओ। कि बाप है, वो घिसड़ के नहीं ले जाएगा, बाप है, जो बच्चा कहेगा तभी वो ले जाएंगे। तो इसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, हर बच्चा कहेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा के हर संतान है ना, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा की संतान है, तो बाप है वो हर एक का। तो उसको बाबा ने बताया ना, कांटों में भी उनको वो हम हर एक पे वो करता है, राइट। तो वही चीज है। तो बाबा कहते सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। बाबा कहते अगर वैराग्य वृत्ति है तभी वो बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, अभी मेरा बाप यही है, निराकार शिव, राइट। वही हर आत्मा उसको स्वीकार करेगी, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य बुद्धि ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माओं में, उनमें भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। बाबा कहते जो विश्व की आत्माओं में भी वैराग्य बुद्धि ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे जो निमित्त बनी हुई आत्मा है, उनमें संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तो संगठन में भी
बेहद के वैराग्य बुद्धि को लाने का पुरुषार्थ करो। संगठन में भी जहाँ भी हम रहते हैं सब में भी हमें बेहद की हर एक को आत्मा देखना है, वही है सबसे पहला पाठ, राइट। तो वही देख के हमें उसका ही पुरुषार्थ करना है और हर एक के पाठ को स्वीकार करते जाना है। किसी के पाठ को हमें कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना है। हर एक को एक्यूरेट पार्ट मिला है, हर एक का वो जो पार्ट है वो एक्यूरेट है, वो हर एक का जो ड्रामा में जो पार्ट मिला है ना वो निश्चित है, वही पार्ट होना चाहिए वो समय समय पर, राइट। और हर ड्रामा के एक्टर निर्दोष है वो पार्ट बजाने के लिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और कोई ना कोई चीज निमित्त बनी है वो चीज हमारे लिए, राइट। तो वो चीज है, तो बाबा कहते ये है, राइट। ओके, एक दो, राइट। तो संगठन में बेहद के वैराग्य वृत्ति का लाने का पुरुषार्थ करो, एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति मज रूप में होगी तो पुराने स्वभाव संस्कार बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे, तो राइट। तो बाबा ने ये कहा कि जो पुराने स्वभाव संस्कार है मर्ज विस्मृत हो जाएंगे और जो जागरूक होंगे हमारे बेहद की बेहद की वैराग्य वृत्ति का जो है, क्योंकि हमें हर एक से जो चीज आंखों से दिखाई देगी ना, क्योंकि वो हर चीज हमें पता है, बाबा ने बताया सारी चीज विनाश होने वाली, तो हर चीज से हमारा मुंह निकल जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। और मैं खुद से भी क्या अब जाना ही जाना है, अभी इसी दुनिया में हमें रहना है, नहीं छी दुनिया में, अभी हमें नई दुनिया में ही जाना है, राइट। तो वैराग्य अपने आप अंदर से आने लगे, तो हर चीज को हम छोड़ने लगेंगे अंदर से, डिटेच होते जाएंगे, राइट। तो बाबा ये पक्का, जब सोचते हो ना कि क्या होगा, जो पुरानेपन सब भूल जाएगा, सब पुरानापन सब भूल जाएंगे। तो मनुष्य का जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य बुद्धि ही आधार बनेगी। बाबा कहते हैं मनुष्य को जब हद का वैराग्य होगा, मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है ना, ये मेरा मेरा मैं और मेरा, ये मेरी संपत्ति, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, राइट, मैंने किया वो सारा कुछ बाबा कहते हैं। तो वो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य बुद्धि ही आधार बनेगी, राइट। तो वैराग्य बुद्धि होगी तभी मनुष्य का वो हद का वैराग्य भी जाएगा, इससे ही चेंज आएगी। बाबा कहते हैं अब ऐसी धरनी बनाओ, तैयार करो अपने आप को, राइट। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैराग्यों का संगठन बनाओ जिनों के वाइब्रेशन वायुमंडल, जो आज बाबा ने बताया ना, आपके वाइब्रेशन से शांति कुंड स्थापन होना चाहिए, क्योंकि आत्मा की स्थिति इतनी पावरफुल हो कि सामने जो कुछ हो रहा है उसके लगाव प्रभाव झुकाव में वो आत्मा नहीं आए और वो आत्माओं की वो सेवा करे, ऐसी स्थिति हमें बनानी अपनी, राइट। तो बाबा कहते जिनों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी ये संस्कार इमर्ज हो जाते, वो भी शांति का अनुभव करे, जो आज बताया बाबा ने ना, छिल करके शांति कहाँ से आ रही है ना, तो वो उसका भी वो संस्कार आ जाए कि मैं भी शांत रहूं, राइट। जैसे सेवादारियों का संगठन होता है वैसे बेहद की वैराग्यों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए, जो आज बाबा ने जो हमें बताया है वरदान में, वही बाबा भी क्लियर करके कैसा होना चाहिए कि हमें ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि देखते ही जो संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन है कि ये शांति के दूत थे, हमें उनकी तरह बनना है, राइट। तो एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन होंगे। एक तरफ हमें बेहद का वैराग्य होगा तभी हम पूरा बाप के सारे संबंध भी बाप से निभाएंगे, तो बाप के लव में हम लवलीन हो जाएंगे, तभी बेहद का वैराग्य आएगा। बाबा कहते हैं बाप के समान बाप के लव में एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएगा, एक सेकंड, बाबा कहते हैं अभी एक सेकंड का भी नहीं, कोई एक सेकंड का भी संकल्प, राइट, बाप की लवलीन अवस्था के नीचे से नहीं आएगा, बाप के लव में लवलीन लगन हो गए, राइट, मगन हो गए हमारी बुद्धि बाबा के लव में। ऐसे लवलीन बाप के लवली बच्चों का संगठन, लवलीन बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उसको कहेंगे लवली संगठन। को बाबा लवली बाप का लवली बच्चों का तरह संगठन हो, उसको लवली संगठन कहेंगे। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वो तारीख स्पष्ट दिखाई देगी, ये संगठन की तारीख को प्रत्यक्ष
तो तारीख को प्रस्तुत करेगा। ये संगठन ही जो तारीख को प्रस्तुत करेगा, बाबा ये कहते हैं। तो इस मूल्य का सार है, नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल या एक्टिविटी, कर्म पुरानेपन की न हो, तभी नई दुनिया आएगी। तो वो हमें आज से पक्का करना है, जिससे विश्व की आत्मा में वैराग्य, जो विश्व की आत्मा में वैराग्य बुद्धि ही परिवर्तन का आधार होगी, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्मा में, उनमें भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बाबा पधारे। संपूर्ण परिवर्तन, हम अभी परिवर्तन तो हो रहे, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन का आधार है हमारा बेहद का वैराग्य बनेगा। राइट, एक तरफ अति लव और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य। एक तरफ बाबा में बहुत लव और दूसरी तरफ हमारा बेहद का वैराग्य। जो चीज छूटने वाली, विनाश होना, उन सभी से हमारी डिटेचमेंट हो जाएगी। उनसे बाबा कहते बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई दे। दोनों का बाप पे लव भी इतना हो और बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन, हमारा दोनों चीज हमारे में परिवर्तन, वो संगठन समान दिखाई दे। तो ऐसा संगठन ही नई दुनिया की 30 तारीख को प्रस्तुत करे। बाबा आज पक्का करवा रहे हैं कि हम ही उसके आधार मूर्त है। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए नई दुनिया है, और नई दुनिया में हम ही जाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अगर नई दुनिया में हमें जाना है, तो हमारे पुरानी दुनिया वाले और संस्कार लेके तो हम नहीं जा सकते ना। तो नई दुनिया में नयापन चाहिए, तो पुरानापन हमें अभी ही छोड़ना है, और परिवर्तन हमें बेहद का वैराग्य उतनी चाहिए, और जितनी बेहद की वैराग्य उतना ही हम हमारा वो आधार होगा पूरा संपूर्ण परिवर्तन करने का। और जितना बाबा में लव होगा, क्योंकि जितना स्नेह बाबा से होगा, जितना प्यार होगा, इजीली वो हर चीज हम परिवर्तन कर सकेंगे। अदरवाइज परिवर्तन नहीं कर सकते। हम लोग जो अभी परिवर्तन अपने आप में क्यों करते हैं, बाबा से बहुत लव है ना, इसलिए तो कर रहे हैं ना। बाबा की हर श्रीमत, हर चीज को फॉलो करने के लिए इजी हो जाते हैं, और बाबा से शक्तियां लेते हैं। तभी वो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार अब धीरे, हाँ हमारा 100% अभी नहीं चले की चीज, लेकिन जो भी पहले के थे उसमें से 50%, 75% कम चेंज हुए हैं। राइट, अभी भी उसमें 100% में लाना है। अभी भी थोड़ा सा पुरानापन हम सभी में है। तो बाबा वो पक्का कर रहा है कि हमें नई दुनिया को लाना है। हमें तिथि तारीख हमारा वर्तमान ही भविष्य नक्की करेगा कि कब आने वाला है। तो तिथि तारीख हम ही डिसाइड करेंगे। जितना जल्दी परिवर्तन हमारे में होगा, इतनी जल्दी नई दुनिया आ जाएगी। और हम ही निमित्त आत्मा है, बाबा ने ये बताया कि हम ही निमित्त आत्मा है जो नई दुनिया को लाने के लिए, वो हमें पक्का रखना है। सही है, ओम शांति। तो और किसी आत्मा को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज ओम शांति। बाबा बहुत स्मार्ट हैं। जब बाबा ने बोला ना तिथि तारीख मालूम पड़ेगा, तो मैं बड़ी एक्साइटेड होके सुनने लगी। अब बताएंगे बाबा, अब इस लाइन के बाद तिथि तारीख बताएंगे। तो बाबा ने तो सब कुछ हमारे ऊपर ही छोड़ दिया कि जब तुम्हारे में पूरी तरह से परिवर्तन होएगा, तभी नई दुनिया आएगी। बहुत बहुत स्मार्ट है बाबा। और लवली बाबा ने बोला ना, लवली ग्रुप, लवली बाबा। लवली बच्चे, लवली बाबा लवली समझ बाप, लवली बच्चे, लवली संगठन। बच्चों का संगठन हो, ऐसे लवली बाप की लवली बच्चों का संगठन, उनको लवली संगठन कहेंगे। बाबा बोलते हैं ना, डेट बताऊंगा तो बच्चे ढीले पड़ जाएंगे या मेहनत करना शुरू कर देंगे, दो में से एक करेंगे। हाँ बिल्कुल डेट के बिल्कुल ऊपर डिपेंड कहते करेंगे। हैं, सुनो, बाबा कहते हैं कि तिथि तारीख आपको डिसाइड करना है, करनी। हाँ समय आपको समीप लाना है। बाबा बाबा कुछ नहीं करेगा। बाबा कहते हैं जो भी प्रैक्टिकल में करना है आपको करना है। बाबा तो खाली रास्ता बताते हैं बस। तो है, बाबा कभी कहते हैं ना, विनाश की डेट आप फिक्स करो। बाबा थोड़ा, बाबा आप फिक्स करो, मैं प्रकृति को बताऊंगा, साइंसदान को भी इंस्पायर करूंगा। बाबा बाबा तो देखो, बाबा बहुत चतुर है। बाबा के बुद्धि वाला की बुद्धि वो पकड़ाएगा थोड़ा, वो सब हमारे पे छोड़ देते हैं। बंधन में नहीं आता है, वो बताएगा वो बंधन में आ जाएगा, उसका कर्म हो जाएगा। यस, सही है, सिस्टर, सही है। जैसे बाबा ने बोला ना, जो पुराना कुछ भी दुनिया का कोई भी संकल्प, वो सब कुछ भूल के नई दुनिया, तो हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे हम अब सतयुग में है। सतयुग में कैसे देवता चलते हैं, बाबा ने मर्जी कैसे का बोल चलते दिया, हैं, हमारा मर्जी हुआ जन्म है, हमारा नया जन्म है, बस दुनिया से मर जाना है।
दुनिया से मर गए, पुराने संस्कारों से, स्वभाव से मर गए। जब शरीर छूटता है तो पुराना सब छूट जाता है ना। तो छूट बाबा जाता कहते है। हैं दुनिया शूद्र हो मिट गए, आप ब्राह्मण बन गए तो शूद्रपने की सब बातें छूट गई। राइट। और जो आप कह रहे हो ना बाजी, वो देवतापन, देवता कहाँ पे रहते हैं? वो सतयुग में रहते हैं। हमें देवता बन के यहाँ पे नहीं रहे, हमें ब्राह्मण बन के, ब्राह्मण से देवता बनने का जो पुरुषार्थ करना है वो यहाँ पे करना है। सही है, मगर हम देवता नहीं है, यहाँ पे देवता दादी नहीं है, गुजराल हम कहती थी देवता कि ना हमें देवताओं की तरह ही चलना बोलना हाँ तो सभी वो अच्छी हम वो प्रैक्टिस करें। नहीं, वो हमें अपने आप को चेक करना है कि हमें देवी गुण कितने धारण किए हैं, वो हमने ठीक। अपने आप को चेक करना है। देवता तो यहाँ पे नहीं है, देवता तो वहीं पे है, पुरुषार्थ यहाँ पे करना है हमें। हम अभी देवता नहीं बने हैं, राइट। हाँ, क्योंकि और मनुष्य से मम्मा बाबा देव जैसे सिस्टर मम्मा अपने सम्मान में ही रहती थी, जैसे मैं माँ हूँ हाँ तो पालना वही कर रहे। चीज है ना, जगह की वही सम्मान में इसलिए रहती कि मन बुद्धि से वही पे, और कोई चीज बुद्धि में नहीं आए, कोई अटैचमेंट, वो बेहद की वैराग्य ऑलरेडी उनमें थी। बाबा से इतना, क्योंकि सम्मान किसने दिया है हमें, मान किसने दिया है, सौ का मान किसने दिया है, बाबा ने दिया है ना। तो ऑटोमेटिक वो सम्मान में स्थित हो गए तो ऑटोमेटिक बाबा की याद आएगी ना कि मुझे ऐसा किसने कहा है। कोई कहता है ना आप ये कर सकते, तो हम कितना अच्छे से उसको याद करते कि मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन वो आत्मा ने मुझे कहा, इसलिए मुझे वो आत्मा याद है कि उसने मुझे मुझ पे विश्वास करके बोला कि ये तुम कर सकती हो अभी। तो वही है, बाबा ने हर चीज हमें सम्मान में दिया है कि बच्चे तुम ही हो मेरे बच्चे के जो सत्युग में आने वाले, तुम ही हो बच्चे की सृष्टि को परिवर्तन, तुम ही वो बच्चे की दुनिया में परिवर्तन करके मेरी प्रत्यक्षा करोगे, तुम ही वो बच्चे के मेरा हर एक आत्मा तक परिचय कराओगे। तो वही है हम, राइट। तो वही चीज है, तो हमें अभी ब्राह्मण से देवता बनना है, हम देवता नहीं है, सही है। तो वही चीज है, तो देवी गुण एक एक करके हमें प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना देवताओं की, कि हम देवता कैसे थे वैसे अभी प्रैक्टिस शुरू कर दें। वो निमित्त आत्मा से पूछे। मेरी समझ में तो यही है कि हमें देवी गुण एक एक करके हमें धारण करना है, हमें अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। क्योंकि देवता जैसे थे ऐसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे शरीर भी पवित्र नहीं है, आत्मा भी पवित्र नहीं है, क्योंकि वहां पे दोनों चीज प्योर होती है, राइट। बाबा ये कहते हैं कि संकल्प भी पुराने स्वभाव संस्कार के वश ना हो, मतलब एक हमारे सेकंड भी नहीं, एक सेकंड भी सेकंड नहीं, भी तो एक सेकंड के लिए भी नीचे नहीं आना, आ गए तो हाँ फिर तो ऐसी स्थिति नहीं आ सकती ना, एकदम नहीं आ सकती है ना। एक सेकंड भी नहीं, तो वो तो बाबा को देखो। और हम अभी कहते कि पहले यही चेंज करे तभी तो देवतापन में जाएंगे ना। जो बाजी आप पूछ रहे थे उसका आपको जवाब मिल गया, ये आत्मा से भी, राइट। एक सेकंड भी हमारा संकल्प को चेक करो, एक सेकंड भी पुराने स्वभाव संस्कार के बिना रह सकते हम? एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें ये था कि भी बाबा को साथ रख के कोई भी काम करो। उसने एक एग्जांपल लिया, जैसे खाना खा रहे हैं तो देवता लोग खाना कैसे खाते हैं, ना तो बड़े बड़े कौर लेते हैं टुकड़े रोटी के, छोटा छोटा लेते हैं और बहुत आराम से खाते हैं, निगलते नहीं, हप्पड़ दप्पड़ करके नहीं खाना, चम्मच बजा बजा के नहीं खाना, मतलब बहुत आराम से हमें बात करनी, हमारी चाल में दैवीपना होना चाहिए। वो तब होएगा जब हमारे संस्कार बदलते जाएंगे पुराने। यस। तो ये अब हाँ, मतलब हमारे संकल्प बदलेंगे तो हमारा स्वभाव संस्कार बदलेगा, फिर हम उस तरह से बिहेव करना शुरू करेंगे जैसे दैवी लोग करते रहते हैं। तो जो ये और मुझे बाबा तो कहते देवता है तो फ्रूटेरिया होते, वो तो फ्रूट ही खाते, वो खाना हाँ कहाँ खाते। फ्रूट खाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को ही देख लो, उनको उनके आगे कितना लोग गंदे ढंग से बोलते थे, पर उन्होंने कभी वापस उस टोन में जवाब आंसर नहीं किया, हमेशा क्वाइट रहने कम, हमेशा क्वाइट, क्योंकि वो एक अपने आप को निमित्त आत्मा समझ के करते थे। जो भी कर रहा है करा रहा है वो परमात्मा ही करा रहा है। अब वो जो एक मैसेज पढ़ा कि अगर माया किसी के शरीर में आके हमें बताती है तो माया हमारी परीक्षा ले रही है, हमें उस तरह से अपना लेवल गिराना नहीं है, क्योंकि अगला बदतमीजी से बोला तो हम भी उसी तरह से चिल्ला के बोले। ये तो हम करते ही आए हैं, अब तक करते ही आए हैं, लेकिन बाबा यही तो बोल रहे हैं कि जो हमारे पुराने स्वभाव है, संस्कार है, हम उन्हें बदलना है। हर एक छोटे से छोटे संकल्प को चेक करना और चेंज करना है, तो ही हमारे में धीरे धीरे दैवी गुण आएंगे। इस तरह से एक मिक्सी है मेरे पास, उसमें ब्लेड है, ब्लेड में एक होल होता है उसमें डंडे में डालने के लिए,
तो मैं एक दिन ना उसमें होल में ब्रश डाल रही हूँ तो नहीं निकल रहा। फिर मुझे एक आइडिया आया कि आप के पास एक वो है घड़ा, गंदी चीजों से भरा हुआ है, तो गंदी चीज उसमें चिपक गई है, आप कितना ही उल्टा करके निकालो नहीं निकल रहा, तो आप उसमें साफ पानी डालते जाओ, साफ पानी भर जाएगा, भरते भरते सारी गंदगी निकल जाएगी। तो यही मैंने उस ब्लेड के साथ किया, मैंने उसको नलके के नीचे रख दिया, वो अपने आप सारी पूरे फोर्स के साथ नलका खोल दिया, उसकी अपने आप गंदगी निकलती गई। यही हमें करना है। अगर हम सोचेंगे कि हम अपने आप को पूरा पहले सारी नेगेटिविटी निकालते जाएंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, नहीं, हम पॉजिटिविटी डालते जाएं अपने अंदर ताकि हमारी नेगेटिविटी निकल जाए अपने आप ही। तो हमें हमें पॉजिटिव, डाइल्यूट करना है, हमें डाइल्यूट करना है, राइट। हाँ तो जी, नेगेटिव डिलीट नहीं हो सकती हमारे अंदर से, लेकिन डाइल्यूट हो सकती है पक्के। पॉजिटिव जितनी डालेंगे ना, नेगेटिव डाइल्यूट होके निकल हाँ। जाएगी। तो राइट। अगर हम बैठ के वेट करें कि मेरे में ये आदत नहीं खत्म नहीं हो नहीं जाएगी तो मैं पॉजिटिव डालूंगी, नहीं, नहीं पहले हमें पॉजिटिविटी साथ भरनी है तो ही नेगेटिविटी जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, गुस्सा आता है तो गुस्से को ठंडा मैं करूंगी कि मैं पहले ठंडी हो जाऊं, गुस्सा खत्म हो जाए तो मैं बोलूं मैं पीसफुल सो लूं, वो कभी भी नहीं होगा जिंदगी में, वो कभी भी नहीं होगा। तो मुझे पहले ही जो मेरे आत्मा के नेचुरल जो संस्कार हैं, जो 7 गुण हैं, पहले उनको अपने अंदर डालना है तो अपने आप मेरे में गुस्सा कम हो जाएगा, या किसी से उसके कम। स्वरूप में स्थित होना, उसका मतलब हाँ। हमें हमेशा वो याद रहना चाहिए कि मैं हम्म। आत्मा, शांत स्वरूप हो सकती, वो सारे, वो हमें वो हम्म। स्वरूप याद रहने चाहिए, बुद्धि में हमारे रमन करने चाहिए, हम्म। राइट। निश्चय करने से नहीं, हम थोड़ी देर निश्चय करते मैं आत्मा हूँ फिर भूल जाते, नहीं। हम्म। इसीलिए उन्होंने निमित्त ने कि स्वरूप बनना, तो आपकी बुद्धि में वो याद निरंतर रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और स्वरूप में राइट। तब रहेंगे जब हम कर्म में लाएंगे इन चीजों को। हम राइट, तो वही चीज बुद्धि में होगा, संकल्प में होगा तो कर्म में आएगा। बाबा ने क्या बताया, तो हमारी बुद्धि वो उसी चीज में रमन करती रहेगी, संकल्प उसी चीज में रहेंगे, तो वो बोल में आएंगे, वो कर्म में आएंगे, अदरवाइज तो वो आ नहीं सकता है। राइट, तो बुद्धि को हमें, इसीलिए बाबा ने कहा हर मैं सागर हूँ, मैं आप मेरे बच्चों को स्वरूप बनाने आता हूँ। तो वही चीज है, तो वो चीज हमें पक्की करनी है, सही आत्मा। थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। आत्मा, ओम शांति भूमि निमित आत्मा। सिस्टर, मेरी 2 दिन छुट्टी है, मैं व्यक्त मुरली पढ़ लूं? कब है आपकी छुट्टी? कल